नमस्कार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और गृह मंत्री का मिशन कश्मीर शुरू हो चुका है। और जम्मू कश्मीर को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है और गृह मंत्री का मिशन कश्मीर, आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा फैसला है। 30 सितंबर 2024 से पहले यहाँ विधानसभा चुनाव कराने को लेकर यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव आयोग ने भी जो चुनाव प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली है और कभी भी तारीखों का ऐलान जम्मू कश्मीर में हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ पर प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। और ऐसे में इन राज्यों का क्या महत्वपूर्ण गणित है, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर भी बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि धारा 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है या फिर जो इंडिया गठबंधन बना है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीत सकता है, इसको लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 साल बाद यहाँ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर अभी राष्ट्रपति शासन है। आखिरी चुनाव 2014 में हुआ था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा आदेश है। उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन 2014 में जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने 25 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। पीडीपी ने 28 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें, कांग्रेस ने 12 सीटें, निर्दलीय ने 3 और अन्य ने 4 सीटें हासिल की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी इससे पहले 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 2 सीटें जम्मू और उधमपुर, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी पर यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 थी, 3 भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन इस बार 1 सीट निर्दलीय। और यहाँ पर बात की तो बड़े नेता भी चुनाव यहाँ पर हारे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर उमर अब्दुल्ला बारामुला से यहाँ चुनाव हार चुके हैं, जबकि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी अनंतनाग से चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है क्या यहाँ गठबंधन बनेगा, लेकिन जिस कार के हालात लोकसभा चुनाव में देखने को मिले हैं उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसको लेकर 90 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू डिवीजन से 43 और कश्मीर डिवीजन से 47 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि पीओ के खाते में 24 सीटें हैं, लेकिन 90 सीटों पर ही यहाँ पर चुनाव की तैयारी की गई है। तो 90 सीटों का क्या गणित है, किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, नए वोटर्स भी जुड़े हैं और धारा 370 खत्म हुई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर बात की जाए तो डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। 280 में से 247 सीटों की जो रिजल्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 70 सीटें, जबकि जो गुपकार अलायंस बना था जिसमें यहाँ पर बात की जाए तो 7 पार्टी थी, उसको केवल 97 सीटें मिली थी। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का या जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर पलड़ा भारी हो सकता है। इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो जम्मू की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अगर बात की तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि डोडा की 2 सीटें में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पुलवामा की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट यहाँ पर पीडीपी। और यहाँ पर बात की तो जो इंडिया गठबंधन में क्या शामिल होंगे ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जबकि बड़ग्राम की 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा बांदीपुरी की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना। जम्मू कश्मीर को लेकर 90 सीटों का जो महागणित सामने आ रहा है उसको लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। अनंतनाग की 6 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर पीडीपी यानी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। कुपवाड़ा की 5 में से बात की जाए तो 3 पर कांग्रेस और 1 सीट यहाँ पर पीडीपी, 1 सीट है डीएपी पार्टी, लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं चुनाव के वक्त। तो माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। कठुआ की 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी,
2 सीटें यहाँ पर गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है, जो आंकड़े लेटेस्ट निकल के सामने आ रहे हैं। गदर बल की 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। सामबाग की 2 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। रामबाग की 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर भी गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। रियासी की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। राजौरी की 4 में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। लेह की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। श्रीनगर की 8 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। शोपिया की 2 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट गठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और जो अनुमान सामने आ रहा है, इन 90 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 50 से ज्यादा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं और जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर बात की जाए तो इसका लोकसभा चुनाव कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, पीडीपी अलग लगी और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग चुनाव लड़ी। उस लिहाज से माना जा रहा है कि यहाँ पर सीधे तौर पर अगर गठबंधन नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। गठबंधन अगर होता है तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आंकड़े पलट भी सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर अपने रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर इस बार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में तारीखों का ऐलान होगा और किस कार का गठबंधन बनता है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार बना सकती है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।